इसका हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा कि वो कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर या फिर डायरेक्ट आंसर ही लिख लीजिए। आंसर नंबर कौन सा हो गया? 16। ठीक है, आंसर नंबर 16 हम लोग देखते हैं। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है। तो हम लोग सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं जिसकी हम लोग रेडियस कितना ले लेंगे? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है एक अर्धगोले पर रखा हुआ है जिसकी रेडियस इसी के बराबर है। तो हम लोग इसके नीचे एक अर्धगोला बना दे रहे हैं, एक तरीके से एक लट्टूनुमा संरचना बनेगी। ठीक है, इसकी रेडियस कितने के बराबर दी गई है? 4 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 12 सेंटीमीटर के बराबर तिर्यक ऊंचाई शंकु की हमको दी गई है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, हमको बताना है कि तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। किस चीज़ का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा? तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मालूम है पाई आर एल के बराबर हो जाएगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की रेडियस आपस में बराबर है इस वजह से हम लोग यहाँ से रेडियस को एक ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा, पाई आर को आप बाहर कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा एल प्लस 2, एक आर बच जाएगा बस। अब पाई की वैल्यू अगर आप देखिए ऑप्शन में कहीं भी पाई की वैल्यू रखा नहीं है तो पाई वैसे का वैसे ही रख दीजिए। और आर की वैल्यू कितने का बराबर है? 4 के बराबर है। एल कितने का बराबर है? तो एल है 12 के बराबर, प्लस 2 गुणे आर की वैल्यू है 4 के बराबर। तो पाई गुणे 4 और 12 प्लस 4 दूना के 8। तो लिख लेंगे ये 4 पाई हो गया और 12 8 20 हो गया, गुणे 20 से गुणा कर लीजिए तो 20 चौके 80 पाई। चूँकि हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर अगर आपने डी लगाया है तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितने के बराबर आएगा। तो आंसर नंबर 17 डायरेक्ट कर रहे हैं। लिखा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक कितने के बराबर होंगे। तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप इसके ऑप्शन से लगाइए या फिर डायरेक्ट इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये द्विघात समीकरण है, 12 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने से 7 आ जाए। हम लोग 12 का खंड लिख सकते हैं। 12 का खंड होता है 4 गुणे 3, 4 3 12। और अगर हम लोग देखेंगे कि 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, 4x प्लस 3x मिल करके 7x के बराबर। दोनों में से x को कॉमन करिए तो x प्लस 4, प्लस दोनों में से 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4। ठीक है, अब x प्लस 4 दोनों में से कॉमन करेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 3। अब हम देखेंगे कि ये जीरो कब होगा, ये वैल्यू जीरो तब होगी जब हम लोग x के जगह पे क्या रख दें, या फिर आप इसी को x प्लस 4 को एक बार जीरो के बराबर मान लीजिए और यहाँ से x प्लस 3 को एक बार जीरो के बराबर मान लीजिए। तो x का मान एक यहाँ से -4 के बराबर मिल जाएगा और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -3 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू -4 और 3 आनी चाहिए। x की वैल्यू -4 आ जाए और -3 आ जाएगा तो हमारा
आंसर मिल जाएगा। तो अब इसमें चेक करिए क्वेश्चन नंबर कौन था 17 में -4 और -3 आया है। इसका मतलब अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और लिखा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो आसानी से x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, और हमको एक इसका हल बताना है, मैंने x का मान बताना है और y का मान बताना है। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे। अगर हम लोग दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2x और y से y कट जाएगा और बराबर 14 और 2 मिलकर के 16 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 16/2 मतलब x का मान 8 आ जाएगा। अब किसी भी समीकरण में ले आ करके रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 14 था, x का मान 8 रखिए, 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 8, तो y का मान हम लोग का कितने के बराबर आएगा, 8 6 14 6 के बराबर। इसका मतलब x का मान 8 है और y का मान 6 होगा। अब इसमें चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो x का मान 8 और y का मान 6, ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6 प्लस 3 के मूल समान है तो के का मान क्या होगा, कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिखा है कि के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6 एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। तो हम जानते हैं कि जब मूल समान होते हैं तो इसके विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितने के बराबर ले लेते हैं, 0 के बराबर। तो लिखेंगे चूँकि मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितने के बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू कितने के बराबर, 2√6, तो लिख लेंगे 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितने के बराबर है, k के बराबर है, और c की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, बराबर के इधर 0। अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और 4 6 या 24 माइनस ये हो जाएगा 4 3 या 12 के इज इक्वल टू 0। तो आप या तो 24 को उधर भेजिए तो -12 के इज इक्वल टू -24, माइनस से माइनस कट जाएगा, t की वैल्यू निकालेंगे तो लिख लेंगे 24/12, और ये कटेगा तो कितने के बराबर मिल जाएगा, 2 के बराबर। इसका मतलब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एपी दिया है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप जानते हैं एपी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या क्या दिया है, -6 -4 -2 डॉट 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 का 7वां पद हमको बताना है कितने के बराबर होगा, 7वां पद कितने के बराबर होगा, जबकि ये क्या है, एपी में दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी के 7वें पद निकालने के लिए हमको इसमें क्या क्या मालूम है, प्रथम पद मालूम -6 के बराबर। ठीक है, पद n बराबर 7 हो जाएंगे, और an बताना है, मतलब 7वां पद कितने के बराबर होगा। हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, d की, सर्व अंतर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं कि t2 माइनस t1 लिखना पड़ता है, t2 है -4 माइनस t1 है कितने के बराबर, -6 के बराबर। तो लिख लेंगे -4 और माइनस माइनस +6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमने निकाल लिया 2 के बराबर, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिखेंगे, an बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो a
7 बराबर a के जगह पे लिखना है -6, यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस n-1, 7 - 1 इंटू डी की वैल्यू 2 के बराबर, तो -6 प्लस 7 - 1 6 हो जाएगा इंटू 2, तो -6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के बराबर। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का सातवां पद कितने के बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगर आपने डी लगाया है ऑप्शन तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे इसके अगले खंड पे। ठीक है, अगला खंड क्या है? तो अगला खंड है सेक्शन बी। सेक्शन बी है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसको हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं कि अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि खंड बी को अब सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। सबसे अच्छा खंड ब है, चलिए खंड ब लिख देते हैं। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग को क देखना है। क क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 6 माइनस कड़ी में 2 को हमको दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन में क्या लेकर के चलेंगे? हम लोग उसका अपोजिट लेकर के चलेंगे। हम लोग मानेंगे कि माना 6 माइनस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे 6 माइनस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या p बटे q के बराबर है, जहाँ पे शर्त होता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसी को तब आगे सॉल्व करेंगे। इस 6 को बराबर को उधर भेज दीजिए, या फिर p बटे q को बराबर किधर लेते आइए, और ये माइनस है उसको उधर लेते जाइए। तो लिख लेंगे इसको 6, ये इधर आएगा तो -p/q इज इक्वल टू √2 चला गया उधर, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ तक लिख रहे हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि 6 माइनस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि आप जानते हैं कि कड़ी में 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हम लोग प्रूव भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस में कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, ये सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब इसको हम लोग मान के चल रहे हैं, ये तो परिमेय मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो भी हमने माना है वो क्या है? वो गलत है। इसलिए कह देंगे, इसलिए 6 माइनस कड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है। लिख दे रहे हैं एक लाइन, परिमेय संख्या नहीं है, अतः 6 माइनस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को एक मेथड से और लगा सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या कहेगा? हम लोग पढ़ के आए थे कि 6 तो परिमेय संख्या है, जबकि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। हम लोग फार्मूला पढ़े थे, परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएं, अपरिमेय संख्या अगर हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ने पर अपरिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने पर भी अपरिमेय संख्या मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बताया गया था कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 माइनस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके पीछे का एक और कारण समझिए। ठीक है, जब हम लोग देख ही रहे हैं तो और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसका जब हम लोग दशमलव प्रसार देखेंगे तो ये दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा और अनावसानी होगा। ठीक है, अशांत और अनावसानी होता है।
इसका मतलब ये तब ये किसकी परिभाषा है, तो ये अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की ये परिभाषा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब 6 में से कोई अशांत अनवसानी अगर संख्या घटाते हैं तो वो भी सदैव अशांत अनवसानी बनेगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या ही क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते थे, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा उससे कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।